क्लास 11 बिहार बोर्ड का ये लाइव क्लास। इससे पहले यह क्लास ऑफलाइन में चल रहा था, अभी भी यह ऑफलाइन में चल रहा है। और यहाँ जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं अभी वहाँ से हम वीडियो लोड करेंगे। और इससे पहले का जो छूट गया है वो वीडियो हम बाद में जैसे हमको समय मिलेगा वैसे हम लोड करेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं 11th का दूसरा चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री 11 बिहार बोर्ड। या स्टेट बोर्ड भी कर सकते हैं इसको। या सीबीएसई हिंदी मीडियम भी इसको। सीबीएसई का कोई विद्यार्थी है अगर हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी ये क्लास उपयोगी है। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं यूनिट दूसरा का। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ा, इसमें हम पढ़ा दिए हैं डिस्चार्ज ऑफ गैस। डिस्चार्ज ऑफ गैस पढ़ा दिए हैं। दूसरा कैथोड रे पढ़ा दिए। कैथोड रे पढ़ा दिए। एनोड रे भी पढ़ा दिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिए हैं, प्रोटॉन पढ़ा दिए हैं, न्यूट्रॉन पढ़ा दिए। चौथा हम पढ़ाए हैं एटॉमिक मॉडल। जिसमें हम पढ़ा दिए हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें हम पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा फोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हम अभी पढ़ा। इसमें मॉडल पढ़ा दिए हैं, थ्योरी पढ़ा दिए हैं। इसमें हम पढ़ा दिए हैं एटॉमिक मॉडल। इसमें हम पढ़ा दिए मास मॉडल। ठीक है, इसी दोनों टॉपिक का नंबर बच्चा। ठीक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे इसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड मास। एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल होती है। ठीक है, ये क्लास 11th का, ये सीबीएसई के बच्चा अगर हिंदी मीडियम पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए उपयोगी है। बिहार बोर्ड की ये क्लास जो है वो रेगुलर क्लास जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे सेम टू सेम ऑनलाइन। कोई टॉपिक कटिंग नहीं होगा, कोई थ्योरी कटिंग नहीं होगा, हम बात समझा देंगे, आपको सिर्फ इसको स्टडी करना है, फिर बीच बीच में जो क्वेश्चन देंगे उसको पढ़ना है और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आप किताब निकाल लीजिए, ये किताब देख लीजिए आपके पास होगा, इस किताब को निकालिए, इसमें पेज नंबर खोलिए कितना, पेज नंबर निकालिए 63 पेज नंबर निकालिए। इसका पहला क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज में
एक्सरसाइज का 2.2 क्वेश्चन कहता है, इसका पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कीजिए। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन। यह क्वेश्चन आपको जो है 10वां क्लास, सॉरी 9वां 10वां क्लास में भी आप पढ़े होंगे। इसमें आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम दिया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निकालना। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, लेकिन 1 ग्राम भार में निकालना। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आप जानते हैं कि चूंकि 9.1 गुने 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। अब इसमें कहता है देखना है एक में अगर निकालेंगे तो 1 बट्टे क्या होगा 9.1 गुने 10 की पावर माइनस 28। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना सॉल्व करके आएगा वही इसका आंसर है। फिर जल्दी नोट कीजिए। चलो, जब अगर इसको सॉल्व नहीं किया होगा तो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखो 10 के माइनस 28 ऊपर जाएगा बचवा, ये हो जाएगा 1/9.1 गुने 10 के पावर हो जाएगा 28। अब 1 में भाग दो 9.1 से, और कैलकुलेटर से करें तुम अपने आप भाग दोगे, ये हो गया 0.109 इंटू 10 टू द पावर 28। अब ध्यान, दशमलव के बाद यहाँ पर 109 है। ये जो आंसर आया है जो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, इस आंसर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे, तुम पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, नहीं पढ़ा होगा आगे पढ़ाएंगे तो इसमें से दशमलव को एक अंक आगे ले लीजिए, 109 हो जाएगा 1.09 होगा, 10 की पावर 27 होगा। इतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझ लो कि पहले से हम क्लास ऑफलाइन में ही ले रहे थे, ऑनलाइन क्लास मेरा पहला क्लास है। इसमें हम क्या किए, चैप्टर नंबर दूसरा में जो है ये चार्ज ऑफ गैस पढ़ा दिए हैं, कैथोड रेज पढ़ा दिए हैं, एनोड रेज पढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा दिए हैं, एटॉमिक मॉडल में फंक्शन पढ़ा दिए हैं, अभी पढ़ा दिए। अब इसके पीछे का क्लास हमारा उसको वीडियो से डालेंगे अपना देख लेना। और फर्स्ट चैप्टर का जो है वीडियो हालांकि पुराना है, से कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी वही है, उसको अपना नोट देख करके रिवाइज करो। चलो आगे क्वेश्चन बताते हैं, समझो। पढ़ाई लिखाई मेरी शुरुआत जहां से होता है वही पढ़ाई होता है, पीछे का जो अभी करना मेरा काम कर देने की खाली आगे का ध्यान दो। और जगह मेरे क्लास में अंतर यही होगा कि और जगह कहीं कहीं से छोड़ छाड़ के जैसे जैसे बच्चा को पढ़ा देता है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे,
और कंप्लीट स्टेबिलिटी। चलिए अब इसी 2.1 का दूसरा क्वेश्चन, 2.1 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर, एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए, और आवेश का परिकलन कीजिए। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम आसान है, लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल के नाम से डर जाता है, इसलिए नहीं बनाते हो, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक नहीं, एक मोल है। जैसे एक केला लेंगे तो एक होगा, लेकिन एक दर्जन कर देंगे तो समझ लो कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रॉन, अब उस एक मोल इलेक्ट्रॉन का तुमको निकालना है द्रव्यमान और आवेश। तुम जो भी जानते हो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, फॉर्मूला में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसका फिर उतना से गुना करना पड़ेगा। अब रह गया आवेश, जो भी जानते हो थ्योरी में, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो, तो चलो ये भी आसान क्वेश्चन है। एक मोल का मतलब कितना, एक मोल का मतलब हो गया 6.022 गुने 10 के पावर 23, है ना। एंटिटीज कितना हो, एंटिटीज में सब है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितना भी पार्टिकल सब है। ठीक है, तो ये तुमको लिखना नहीं, अभी जो हम लिख रहे हैं एक मोल 6.022 गुने 10 के पावर 23, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसमें इसको नहीं लिखना। ठीक है, अब क्या है, ये तुमको समझने के हम लिख दिए हैं कि एक मोल बराबर इतना एंटिटीज होता। अब तुम बताओ, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता, उसी तरह से एक मोल का मतलब इतना होता। हमको निकालना है, किससे, यूनिवर्सिटी मेथड से निकालेंगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -28 ग्राम होता। ये फिजिक्स नहीं है कि किलोग्राम में बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम में होगा तो यहाँ -30 बना। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कितना है 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, ये हो गया 9.1 गुने 10 के पावर -28, अब गुना होगा 6.022 गुने होगा 10 के पावर 23। ठीक है, अब इस दोनों को गुना, गुना करोगे तो क्या होगा, 9.1 और 6.022 गुने 10 के पावर -28 और 10 के पावर 23 ये साथ कर दिए। अब इस दोनों का गुना करके कितना होगा, तुम लोग अपने आप करोगे, तुम लोग नहीं करते हो। ये हो गया 9.1 गुने 6.022, ये हो गया तुमको 54.8, ये आ गया 54.8, गुना हो गया 10 के पावर -28, दोनों गुना में है, पावर जुड़े तो -28 और प्लस हो जाएगा 23, ये हो गया 54.8 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -5 हो गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो दशमलव के एकदम पीछे लाएंगे, तो नियम में पढ़ा होगा पहला चैप्टर में कि पॉज से पीछे होता है, पॉज से प्लस होता है, मतलब अगर पीछे करते हैं मान लो इसको 5.48 करेंगे तो 10 के पावर -5 और उसमें 1 जोड़, यही नियम है, पीछे करेंगे तो पावर जोड़ते हैं और आगे करते हैं तो पावर घटाते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का हिंट है। तो आंसर आ जाएगा 5.48 into 10 to the power -4, इतना ग्राम, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन, कितना ग्राम। चलो ये आंसर, इसको नोट करो जल्दी से, मोटोला में डालो।
चैनल पर जाओगे तो चैनल पर वीडियो एक फर्स्ट चैप्टर का डाला हुआ, जो बाकी वाला वीडियो है उसको फिर हम बना करके डाल देंगे, तब तक तुम लोग उसको देख लेंगे अच्छा से। 2020 के बाद हम पहली बार ऑनलाइन आए हैं, अब यहाँ से रेगुलर ऑनलाइन। अब तुम लोगों को पढ़ने की दिक्कत नहीं होगा, जो भी सुविधा होगा मिलती है। चलो ध्यान दो। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आवेश लिखना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर -10 कूलम है, बराबर। ठीक है, इसलिए 6.022 गुने 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, तो -6 गुने 10⁻⁻⁹। हालांकि माइनस हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि माइनस जो है उसका नेचर क्वांटिटी के रूप में अगर आएंगे तो सिर्फ 1.6 में 10⁻⁻⁹ नहीं होगा, लेकिन चलो इसमें बना भी देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, गुना हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23। इसको हम लिखेंगे -1.6 गुने 6.022 गुने 10⁻⁻⁹, गुना हो जाएगा 10⁻23। चलो ये हो गया माइनस। अब इसका गुना करेंगे 1.6 गुने 6.022, ये आ जाएगा 9.6352, 9.6352 गुने हो जाएगा 10⁻⁻⁹, हो जाएगा 23। ये हो गया -9.6352 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। ये वैज्ञानिक संकेतन है, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब क्वांटिटी के रूप में अगर लिखना चाहेंगे, गुणात्मक रूप में, ठीक है, ये नहीं परिमाणात्मक रूप में आवेश जो है वो 9.6352 गुने 10⁻⁴ है। ये दोनों आंसर, मतलब ये हो गया कि नेचर के हिसाब से आवेश के रूप में, और ये हो गया उसके परिमाण के रूप में, दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इसको भी नोट करो। देख लिया, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी शुरुआत है, शब्दावली नहीं है, कभी बोर्ड से इसलिए दिखाई देगा, कभी आवाज सुनाई मिलेगा, चलो अगला क्वेश्चन है दूसरा 2.2 का। 2.2 का पहला क्वेश्चन, मीथेन की एक बोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिवर्तन कीजिए।
मीथेन में मीथेन के मीथेन के एक मोल में मीथेन की एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, मीथेन के एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का, यहाँ देखो क्या है, यहाँ सबसे पहले मीथेन मीथेन क्या है, अणु, अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु में भी पूछ सकता या आयन में भी पूछ सकता है। इस जगह पर यहाँ तो अणु दिया है, लेकिन यहाँ परमाणु भी दे सकता है, आयन भी दे सकता है, सब दे सकता है। यहाँ एक मोल है, ये भी जगह से यहाँ 2 मोल दे सकता है, 5 मोल दे सकता है, 10 मोल दे सकता है। और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन पूछा हो सकता है, प्रोटॉन पूछ दे, हो सकता है न्यूट्रॉन पूछ दे। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी संख्या के लिए हमारा फॉर्मूला, और वह फॉर्मूला किसके लिए होता है, वह फॉर्मूला एटम के लिए भी होगा, मॉलिक्यूल के लिए भी होगा, सब मतलब 1 मोल के लिए भी होगा, 2 मोल के लिए भी होगा, 10 मोल के लिए, सब के लिए होगा। तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला है मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई फॉर्मूला हमेशा याद हो, कहां से है कैसे हम सब छोड़ सकते। इसका फॉर्मूला है n गुना Na गुने प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है, n गुना Na गुना प्रेजेंट। अब n को भी डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है, जैसे वेट के फॉर्म में दे सकता है, जैसे नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे सकता है। n को भी साथ से आगे पढ़ाएंगे तब समझना। अभी जानो कि हमारा फॉर्मूला n गुना Na गुना Pe। अब देखो कि n मोल Pe क्या है, तो Pe का मतलब होता है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, C में और H4 में इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है तुमको हमेशा उसके फॉर्मूला से निकालना। यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 और गुणे हो जाएगा 10। कैसे हुआ 10, तो ये हो गया तुमको कि Pe बराबर होगा 6 + 4, 6 होगा किसका, कार्बन का, और 4 होगा किसका, हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन का से 4 हुआ है। अब इसको गुना करो, कितना आसान, 6.022 हो गया 10 के पावर 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज इतना ही रखो, इसको लिख लो, इससे आगे कितना जो भी क्वेश्चन बता रहे हो उसको अपने से लिखोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी लिखो।